बात यह है कि बुक करके कोई लावे तो फिर बड़ा दिक्कत होता है कि भैया बुक करके लाए हैं किसको, बोला आलिया भट्ट को, तो नाचना पड़ेगा उसको। न नाचेगी तो ना पैसा काहे को ले गई तू। आलिया भट्ट हमारी आजकल तुम्हारे बच्चों के आइडियल है। उससे पत्रकारों ने पूछा भारत का प्रधानमंत्री कौन है, बोला पृथ्वीराज चौहान। हे भगवान, वो ऐसे ऐसे लोग तुम्हारे आइडियल हैं बच्चों के, कमाल। वो आइडियल नहीं हो सकते। इसलिए याद रखो, जब कभी कॉन्वेंट या किसी स्कूल में अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाना तो अपने बच्चे को कह देना कि इस स्कूल में, इस विद्यालय में तुम्हारा एडमिशन इसलिए करा रहा हूं कि यहां जीविका की विद्या मिलेगी, यहां से तू कमाने के लायक हो जाएगा, दो पैसे शायद कमा ले, और उसी दिन ले जाना सदगुरु के चरणों में और डालकर कहना कि यहां तुम्हें जीवन की विद्या मिलेगी। वो जीविका की विद्या देने वाला विद्यालय है और सदगुरु जीवन की विद्या देने वाला है। ये दोनों रेल की पटरी की तरह है। भारत में सिर्फ जीविका की विद्या हो गई, एम्प्लॉयमेंट, नॉलेज लेस एम्प्लॉयमेंट। वहां एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, यहां जीवन मिलेगा। आईएएस रहें या रिक्शा चलाएं, पर आत्महत्या नहीं करेंगे, मौज में रहेंगे। ये जीवन की विद्या सदगुरु के शरण में ही मिल सकती है, उनके प्रबोध से मिल सकता है, उनके ज्ञान से मिल सकता है। इसलिए प्यारे भारतवासियों, मेरे भीलवाड़ा के वासियों, अपने बच्चों के ऊपर इतना रहम कर देना। तुम्हारे कलेजे के टुकड़े हैं, ये दो काम जरूर कर देना। जीविका की विद्या और जीवन की विद्या दोनों देना। केवल जीविका की विद्या मत दो, केवल पैसे का मशीन मत बनाओ, यंत्र मत बनाओ, नहीं तो तुम्ही को लात मारेगा बड़ा होके। पहले पत्नी लेके निकल जाएगा, 2 लात देके तुमको निकल जाएगा, तुम बूढ़ा बूढ़ी रोते रहोगे, हमने सब गंवा दिया। अब रो मरो, संस्कार दिए थे। जिस दिन वो कच्चे मिट्टी की तरह था, कच्चे बांस की तरह था, तुम्हारे अधीन था, तुम्हारी गोद में था, उस दिन क्यों नहीं 16 संस्कार दिए? उस दिन क्यों नहीं ध्रुव और प्रहलाद की तरह उसे बनाया? उस दिन क्यों नहीं कहे प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माँ तो पिता गुरु ना वही माता।